हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म, जो कि हिस्ट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट धर्म आता है और यहाँ पे आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इनको क्लियर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा गौतम बुद्ध, यानी कि ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध कौन थे आपके? तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये थे आपके गौतम बुद्ध। और इनको ही क्या कहा जाता है? तो जो आपके गौतम बुद्ध थे, इनको ही कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है आपके गौतम बुद्ध को, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। ये बात आप याद रखेंगे। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? अभी मैंने जस्ट बताया, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? इसके अलावा संस्थापक किस धर्म के? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपके? गौतम बुद्ध। इसके अलावा गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी, या फिर हम कह सकते हैं कपिल वस्तु। जो कपिल वस्तु है उसी में आता है, ये छोटा सा गांव होता है लुम्बिनी, वहां पर आपके गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था। और जो गौतम बुद्ध थे, इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो इनके बचपन का नाम था वो क्या था? तो जो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम है। तो ये अब आप याद रखेंगे, ये है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और कब हुआ था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कौन सी जगह हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने बताया ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट होगा 563 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछ ले जाए महावीर स्वामी, यानी कि जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म में आपके 24वें तीर्थंकर होते हैं, कौन से तीर्थंकर होते हैं? 24वें महावीर स्वामी। उनका अगर आपसे पूछ ले जाए जन्म कब हुआ था, तो उनका हुआ था 540 ईसा पूर्व। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो ये था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है क्या? आपका सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है अलार कलाम। जो अलार कलाम थे, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने क्या किया? इनको सुनने का ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? सुनने का ज्ञान। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और इनका प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे वृक्ष पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका वृक्ष होगा ऑप्शन सी, पीपल। जैसे कि ये गौतम बुद्ध है और ये बैठे हुए हैं, जो ये आपका पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे इनको क्या हुई थी? तो इनकी हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो इनको किस नाम से पुकारे जाने लगा? फिर बुद्ध के नाम से। तब से ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या की थी। कितने वर्ष? 6 वर्ष बिना जल पान किए इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नाम से जाने गए? बुद्ध नाम से जाने गए। और किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे हुई थी? तो उस नदी का नाम था निरंजना। ये बात आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है सारनाथ। जो सारनाथ है उसके अंदर इन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। और या अगर आपको सारनाथ ऑप्शन में ना मिले, तो आपको मिलेगा ऋषिपत्तनम, क्योंकि ऋषिपत्तनम का ये एक छोटा सा शहर होता है सारनाथ। तो वहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
और किस भाषा में दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट करेंगे, पाली भाषा में। क्योंकि जो आपका बौद्ध धर्म होता है उसकी भाषा कौन सी है, आपकी पाली। और जो आपका जैन धर्म होता है उसकी भाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो जैन धर्म की भाषा कौन सी होती है, जैन धर्म की होती है आपकी प्राकृत। तो जो आपके बौद्ध थे, जिसे हम सिद्धार्थ भी बोलते हैं, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उन्होंने दिया था सारनाथ ऋषि पत्तनम में। और किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, उसे क्या कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि बौद्ध धर्म में जो अपना प्रथम उपदेश दे उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जैसे आपका ऑप्शन है महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होती है उस मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जैसे ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं महाविनिशीकरणम। तो बौद्ध धर्म में होता क्या है, इसमें गृह त्याग को, यानी कि जो घर छोड़ के निकल जाता है, यानी कि गृह त्याग कर देता है, उस गृह त्याग को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महाविनिशीकरणम। और जो आपका धर्म चक्र परिवर्तन होता है, ये किसे कहा जाता है, जो बौद्ध में अपना प्रथम उपदेश देता है, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर, और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, ये आप याद रखें कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, तो उसे क्या कहा गया था, तो उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। आज तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा। जो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध जो है उन्होंने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली में। क्योंकि जो आपका बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म की भाषा ही क्या है आपकी, वो है आपकी पाली। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी जैन धर्म होता है उसका भी आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म है उसमें किस भाषा में उपदेश दिए गए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट मान लेंगे आप ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृत। तो आपका क्वेश्चन था कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, पाली में। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये बात भी आप याद रखेंगे। और दिया कौन सी जगह था, सारनाथ में, दिया सारनाथ में था। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, कौन से उपदेश सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के द्वारा क्या दिए गए थे, उपदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करेंगे। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, महापरिनिर्वाण। जो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे दिया जाता है महापरिनिर्वाण। और मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन सी जगह हुई थी, कुशीनारा में, उसे क्या कहा गया था, तो उसे कहा गया था आपका महापरिनिर्वाण। इसके अलावा मैंने बताया कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, जो बौद्ध धर्म में अपना प्रथम उपदेश देता है उस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, आपका धर्म चक्र परिवर्तन। इसके अलावा मैंने बताया कि महाविनिशीकरणम किसे कहा जाता है, जो गृह त्याग कर देता है, यानी कि घर को छोड़ के चला जाता है, उस गृह त्याग को क्या नाम दिया जाता है, तो उस गृह त्याग को दिया जाता है महाविनिशीकरणम। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान किस त्रिपिटक से मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको त्रिपिटक याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी से। जो आपका विनय पिटक होता है उससे भी बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। जो आपका सूत्र पिटक होता है उससे भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है। इसके अलावा जो आपका अभिधम्म पिटक होता है उससे भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होगा। ये पूरे के पूरे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। निम्न में से बौद्ध धर्म के तीन रत्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि बुद्ध धम्म संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के क्या होते हैं, तीन रत्न। मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके ये सभी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। जो आपकी बौद्ध संगतियाँ होती है ये हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, 483 ईस्वी में। जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति थी वो कब हुई थी? 483 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति की तो वो हुई थी आपकी 383 ईस्वी में, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगति की यानी कि तीसरी बौद्ध संगति की तो वो हुई थी आपकी 255 ईस्वी में। अगर आपको 255 ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा 250 ईस्वी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वो हुई थी 98 ईस्वी में। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चारों बौद्ध संगतियां आपको मैंने बता दी हैं, चारों की चारों आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन है पाटलिपुत्र। जो आपकी पाटलिपुत्र थी ये तृतीय बौद्ध संगति कौन सी जगह पर हुई थी? पाटलिपुत्र पे। कई बार पूछी जाती है आपसे। और कितनी सन में हुई थी? मैंने बताया था आपको 255 ईस्वी के अंदर। अगर 255 ना मिले आपको तो ऑप्शन में मिलेगा फिर आपको 250। तो 255 ईस्वी में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। हुई कौन से स्थान पर थी? पाटलिपुत्र पर से। अगर हम बात करें अदर जो आपकी बौद्ध संगतियाँ थी, जैसे मैं बात करूँ प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति की यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति की तो वो हुई थी आपकी वैशाली में। अगर मैं बात करूँ आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति की यानी कि चौथी बौद्ध संगति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कौन सी जगह हुई थी? वो हुई थी आपकी कुंडल वन में। तो ये चारों बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तृतीय जो आपकी बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, अशोक। और कौन सी जगह हुई थी? मैंने बताया था आपको पाटलिपुत्र में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के में। अगर हम बात करें अदर जो आपकी बौद्ध संगतियाँ हैं, जैसे कि आपका अजातशत्रु आप देख सकते हैं, तो जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपकी अजातशत्रु के शासनकाल में। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि कालाशोक की, तो जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। अगर हम बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की, आपकी जो चौथी बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी के सभी आपको नोट करने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन बी महाकश्यप। जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके महाकश्यप थे। और हुई कब थी? 483 ईस्वी में। मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी जगह हुई थी, तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगति? तो ये हुई थी आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आपकी जो बौद्ध संगतियाँ हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन ए दे रखा है सबकामी, तो ये जो सबकामी है किसके अध्यक्ष थे आपके? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की मेघलीपुत्र तिस्की, तो जो आपकी तृतीय बौद्ध संगति थी ये उसके अध्यक्ष थे। यानी कि तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मेघलीपुत्र तिस। अगर हम बात करें आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र के में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सभी के सभी नोट करने। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।